Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing? You're okay? Is everything going smooth, nice, decent, lovely, jubbly, super duper in your life? I hope so. I hope so. Inshallah. We trust in Allah and we wish everything go nice way, smooth way in our life. So how is your English going? Are you improving some English? And have you learned and understood and practiced parts of speech which I have shared with you in other videos? This is perhaps, I don't know, this is the 8th video in the series of parts of speech. We have chosen all different parts of speech one by one. So we have finished about 7 different parts of speech in other videos. I can trust you are watching them, all those videos. If you're not, you will be confused and you will be like, what is this video? I don't know. What is conjunctions? So you will be like shocked, surprised. You might say, okay, I know that. So that depends. Anyway, now I'm trying to come down easy, simple, right, easy way. Now this is the video for the people from Pakistan and India background, so I'm gonna talk in Urdu language. The other videos, they are just English versions, so English videos. So this one is just for the main audience right now. Ji, Sheikh Sahab, भट्टी साहब, चौधरी साहब, शाह साहब, गुज्जर खान साहब, सब कैसे हो, ठीक हो? अब अगली हम बात करेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा कौन सा टॉपिक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आज जो हमने डिस्कस करना है वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस, तो ये लफ्ज़ कंजंक्शन ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या होता है कंजंक्शन? हाउ डू यू डिफाइन इट? कोई पूछे आपसे यार कंजंक्शन की तारीफ बताएं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं आती ना, फिर भी बता देनी, कितनी आती फिर आधी बता देनी है। कंजंक्शन इज अ वर्ड, आई एम सॉरी डोंट रिमेंबर, तो आपकी पूरी बेइज्जती नहीं होगी, आधी होगी, क्योंकि आधी तो आपने बता दी है। इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक लफ्ज़ होता है। हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की यही तारीफ है कि ये एक लफ्ज़ होता है, लेकिन कैसा लफ्ज़ होता है, बस इतनी बात आपने जहन में याद रखनी है और करनी है कि कंजंक्शंस भी एक लफ्ज़ होता है, या ऐसे लफ्ज़ों को कहते हैं जो कि, बस इसके बाद वाली बात ये इम्पोर्टेंट है, ये उससे बाकियों से मुख्तलिफ है, यानी तारीफ बन जाएगी कि ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो दो लफ्ज़ों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ दे। अब ये वाले जो लफ्ज़ मैंने बोले आपको पता है, सारे वर्ड्स तो पता है, दो लफ्ज़ों को जोड़, दो फ्रेजेस को जोड़ दे। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विच गिव देयर ओन मीनिंग, चंद अल्फाज का मजमुआ जो कि अपना ही तर्जमा देते हो, ख़ास जो भी उनका तर्जमा हो आपका वो याद करना पड़ता है। वो ज़रूरी नहीं जो ज़ाहिर में लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं वही लफ्ज़ मायना बनेंगे, बस फ्रेज़ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो अपना ही तर्जमा देते हैं, डिपेंड करता है वो वाले हों या मुख्तलिफ हों। मसलन कट इन, एक कट काटना, इन अंदर, तो अंदर काटना या काटने में अंदर, ये तर्जमा नहीं बनेगा, ये एक फ्रेज है, ये ग्रुप है, चंद लफ्ज़ों का मजमुआ है जिसका अपना ही तर्जमा बन रहा है। कि कट इन का मतलब होता है मुदाखलत करना किसी के मामले में, टू इंटरफेयर इन समबडीज मैटर, right? So don't cut in my personal life, or don't cut in anybody's affairs or matters or personal life. So cut in मुदाखलत करना, ये फ्रेज है। तो clause मैंने कहा था, clause जो होती है वो उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, या एक वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, पूरा सेंटेंस नहीं होता। आपको पता है ना, पूरा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है, लेकिन क्लॉज में हो सकता है एक सब्जेक्ट और वर्ब हो या एक वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। तो मसलन आई थिंक
I think ये clause है इंग्लिश में, और I know, तो I know ये clause है, sentence नहीं बना, ठीक है। इसमें एक subject एक verb आ गया, या verb और object हो, मसलन open it, close the door, close the door ये एक clause है। किस किस्म की clause है? ये हुक्मिया बात है, हुक्म दे रहे हैं ना, कह रहे हैं, तो imperative clause है। तो आपने अगर सारी वीडियोस देखी हैं तो फिर आप तो मज़े कर रहे हैं अब मेरी बातों के। अगर आपने नहीं देखी तो आप थोड़ा सा कभी कान इधर लगाना पड़ता है, कभी उधर, कभी ऐसे हैरत, कभी समझ आ रही, कभी हिल रहे हैं, यार ये लफ्ज़ क्या है, तो कोई तफसील से बताओ सर जी ये क्या कर रहे हैं। तो तफसील मैंने दूसरी वीडियोस में हमने की है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर उसमें काफ़ी सारी ये बातें की हैं। तो लिहाजा मेरे जो असल ऑडियंस, असल व्यूअर्स वो ये हैं कि ये नहीं कि 5 साल बाद एक वीडियो खोल के देख के तो कहें सर जी बड़ी मेहरबानी, पूरा देखें, पूरा कोर्स है ये, मतलब पूरी चीज़ें हैं इसमें, तो पूरी रहनुमाई और गाइडेंस खादमे अदना कर रहा है, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो पूरी वीडियोस देखा करें, नोट्स बनाएं, सारा वो आप बेस वाली वीडियो लेसन 1 2 3 उनके लेसन के नेम्स दे, फिर नेम मैंने छोड़ दिए तो टॉपिक्स के लिखना शुरू कर दिया कि मसलन हाउ टू रिमूव हेजिटेशन इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। वो सवालों को एड्रेस किया, जवाब दिए जो आपने बार बार दुनिया में पूछे लोगों से। आपने कहा इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी, मैंने उस वीडियो में बता दिया हाउ टू इम्प्रूव लैंग्वेज, और जामिया बात कर दी, कम्प्रीहेंसिव। दुनिया में ये सवाल किसी से पूछने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब बात करता हूँ बहुत मजबूत जामिया किस्म की कोशिश होती मेरी कि अगर वक्त मिल जाए कर देता हूँ, अच्छी तरह बात समझ आ जाए। कोई ऐसे हवाओं में नहीं छोड़ देता इंसान को कि बुखलाया फिरे, आधी बात की आधी ना की। तो इंशाल्लाह पूरी देखेंगे तो फिर कुछ बातें वीडियो के आखिर में करनी ज़रूरी होती हैं, उनका वो स्टेज होती है, वो लेवल होता है, फिर बात समझ आएगी, कुछ शुरू में कुछ दरमियान में। तो इसलिए ये ज़रूरी था। आई एम सॉरी मैं बीच में ये बातें करने लग गया कि आपको एक दफ़ा रहनुमाई कर दूं, फिर दोबारा याद दहानी एक रिमाइंडर के तौर पे। तो बात हम कर रहे हैं कि आज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन ऐसा लफ्ज़, हम तारीफ़ असल में उसकी कर रहे थे, साथ ही मैंने आपको छोटी सी टिप दे दी एक। तो कंजंक्शन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो दो लफ्ज़ों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ दें, वो होते हैं कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस कितनी किस्मों के हैं ये हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कितनी किस्मों के हैं। तो ये सवाल कंजंक्शन का भी है, कितनी किस्मों के कंजंक्शंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आम तौर पे बहुत जो बार बार लोग बात करेंगे ग्रामेरियन और मुख्तलिफ, तो वो होंगे 3 किस्म के नाम ज़्यादा आएंगे। 2-4 और नाम भी अगर कोई रख के समझाना चाहे वो उसकी मर्ज़ी, भाई सलूट मारते हैं। तो लेकिन 3 नाम हैं, तो भाई मतलब है जो ज़्यादातर मारूफ है मुआशरे में। तो कंजंक्शंस 3 तरह के, कौन कौन से? एक हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग। दूसरा हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तीसरा नाम हुआ correlative conjunctions। अब लिख दो, मतलब आपने ये सुन भी लिया लेकिन लिखा हुआ भी देख लें। टॉपिक हमारा है conjunctions। तो conjunctions में जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें 3 किस्म की 3 बड़ी बड़ी किस्में हैं conjunctions की। coordinating conjunctions, इनको ग्रामर की किताबों में एक नाम और भी यूज़ हो जाता है, कोऑर्डिनेटर्स। तो कोऑर्डिनेटर्स भी मतलब कहते हैं, अमेरिकन स्टाइल से बोलूँ फिर थोड़ी आवाज़ जाएगी, कोऑर्डिनेटिंग, तो वो आवाज़ ऐसे होती है। ब्रिटिश थोड़ी सी गले से, अमेरिकन थोड़ी सी ना, ये आपको अलग से एक्सेंट पे बात करूँगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और फिर subordinating कंजंक्शंस कह सकते हैं, या आप कह दें उन्हें subordinators, उनका नाम है। बस नाम मुश्किल लग रहा हो कहना मुंह से, तो किसी का नाम 2-3 दिन के लिए रख दें। भाई subordinating ज़रा
पानी तो लिया। सबॉर्डिनेटिंग किधर हो, सबॉर्डिनेटिंग कहाँ जा रहे हो, तो बार बार जब सबॉर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कहेंगे वर्ड तो वो मुंह पे चढ़ जाएंगे, किसी का नाम रख दें। तो फिर correlative, correlate है conjunctions, तो साथ लफ्ज कंजंक्शन, 3 किस्में हैं जी कंजंक्शंस की। अब है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, किस तरह के होते हैं, क्या होता है उसमें, उसमें ये होता है कि वो 2 लफ्ज़ों को जोड़ देते हैं, कोऑर्डिनेट कर देते हैं, 2 वर्ड्स को या 2 फ्रेजेस को या 2 सेंटेंसेस को भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेटिंग करते हैं। मसलन उसमें अमूमन 2 अलग अलग से क्लॉजेस हो सकती हैं, एक 2 मेन क्लॉजेस को जोड़ दें, 2 मेन क्लॉजेस। ये वाली बातें समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वाला वीडियो ढूंढें, वो देखें, उसको चेक करें कहाँ है, वो पड़ी है इसी में, ठीक है ना, मैंने जो बनाई हुई है उसमें मैंने सेंटेंस क्या होता है, फिर वो क्लॉजेस क्या होती हैं, फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वो वाली बातें, वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। और ये मिला के जब 2 देखेंगे ना, सारी बात, सारा चट्टा बट्टा खुल जाएगा, सारी बात समझ आ जाएगी, सारी ग्रामर वाज़ेह हो जाएगी कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो दोनों मिलाकर देखनी ज़रूरी है उसकी, नहीं तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं वो बात भी शुरू कर दूँ ये भी कर दूँ। इसलिए टाइम बचा रहे हैं आप, भी कंजूस है, वीडियो छोटी छोटी देखना पसंद करते हैं। मैं लोग कहते हैं लंबी ना बनाए, वो नाराज़ हो जाते हैं, अच्छा जी चलो छोटी बना देते हैं। तो सबॉर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग समझ आ गया, ये याद करने के बड़ा आसान एक तरीका है, एक लफ्ज़ अगर आप याद कर लेना, एक लफ्ज़, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो बहुत मारूफ है ना, बार बार ग्रामर में आते हैं, बस वो उस लफ्ज़ में याद हो जाएंगे। वो लफ्ज़ है जी फैन बॉयज़, फैन बॉयज़, जैसे ना मैं तुम्हारा बड़ा फ़ैन हूँ, तो वो फैन बॉयज़, वो बड़े फैन बॉयज़ हैं। ऐसे ये लफ्ज़ आसान है याद रखना, जितने हरूफ इसमें हैं वो समझ लें वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। कौन कौन सा हर्फ है, FANBOY, एस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ऐसे कह सकते हैं। मतलब है ये मारूफ है, बस यही अगर आपको समझ आ गए तो आप समझ लें आप ग्रामर में आपका कोई दुनिया के 20 मुल्कों में तो नाम हो ही जाएगा अगर 100 में ना हो। तो फैन बॉयज, एफ से मुराद कौन सा लफ्ज है, फॉर, ए से मुराद क्या कंजंक्शन बनेगा, एंड, और एन से नॉर, NOR, नॉर, और बी से क्या बनता है कंजंक्शंस, बी बिग हाँ बिग होता है, लेकिन बिग कंजंक्शन तो नहीं, बिग तो एक एडजेक्टिव्स है, कोई कंजंक्शन होगा, बिकॉज, ठीक है जी, बिकॉज, और ओ से और वाई से येट, एस से सो। तो आवाज़ तो चलो तस्वीर नहीं भी अगर प्यारी आ रही, आवाज़ तो सही साफ आ रही है ना, कि ये 7 जो है ना वर्ड्स, ये कंजंक्शंस हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। फैन बॉयज़ के लफ्ज़ को जहन में रख के वो सारे 7 के 7 कंजंक्शन जेब में डालें और घूमे फिरे सैरें करें जाएं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पता लग गए, मज़ा आ गया। अब है जी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। सबॉर्डिनेटिंग या सबॉर्डिनेटर्स के नाम से भी, सबॉर्डिनेटर्स मुझे बताएं, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बताएं, तो एक ही चीज़ होगी, ठीक है जी। तो सबॉर्डिनेटर्स या सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी ऐसे लफ्ज़ जो 2 फ्रेजेस को या 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो ये अमूमन एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है जो उस पर डिपेंड कर रही होती है। मसलन हमने ये 2 जुज़ वाला, 2 पार्ट्स वाला फ़िक्रा होता है, जिसमें एक ना एक पार्ट फ़िक्रे का वो होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। वो उसको अगर हटा दें ना, उस टुकड़े को अकेला बोलें, तो वो फिर आधी बात होगी, आधी जब तक वो मिलाएंगे नहीं तो पूरी बात नहीं समझ होगी। मसलन मैं अगर कहूँ इफ़ यू गिव मी मनी, इफ़ यू गिव मी मनी, ये इतनी बात इसमें अधूरी है कि अगर आप मुझे पैसे दें
या अगर आप मुझे पैसे देंगे, तो इफ़ यू गिव मी मनी का जब उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो दो तरह से बन जाएगा, पैसे देंगे या पैसे दें। अगर आप मुझे पैसे दें या अगर आप मुझे पैसे देंगे, गा कहने की ज़रूरत नहीं होगी। ये खैर ग्रामर और बाद में समझाएंगे। तो इस वीडियो में इफ़ यू गिव मी मनी, अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं गाड़ी ले लूँगा, तो आई विल बाय अ कार। तो इसमें हमने ये कहा कि अब इस फिक्रे को कंडीशनल सेंटेंस है, हम इफ़ दरमियान में भी रख सकते हैं, यानी इफ़ वाली बात उधर भी हो सकती है, वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनाई जा सकती है इनमें से कोई, लेकिन ये एक दूसरे पे, एक डिपेंडेंट है एक उस पर डिपेंड कर रही है। तो इनको जोड़ कौन रहा, इफ़। आई विल बाय अ कार इफ़ यू गिव मी मनी, यू गिव मी मनी। इफ़ ने कोऑर्डिनेट किया, जोड़ दिया, कंजंक्शन। जंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, वो समझ जंक्शन, गाड़ियाँ आके और खानपुर जंक्शन, तो गाड़ियाँ जहाँ जुड़ती हैं तो यहाँ लफ्ज़ जुड़ जाते हैं, वहाँ गाड़ियाँ जुड़ती हैं जंक्शन में, या कंजंक्शन में लफ्ज़ जुड़ते हैं, फ़िक्रे जुड़ते हैं और फ्रेजेस जुड़ती हैं, उसे कंजंक्शन कहते हैं। तो जोड़ ज्वाइन करते, तो जैसे इफ़ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। और कोई बिकॉज हो सकता है, राइट। ए बिकॉज जहाँ भी रोल अदा कर रहा है यहाँ भी ज्वाइन कर रहा है, कभी कोऑर्डिनेट कर रहा है, कभी सबऑर्डिनेट। तो फ़र्क क्या होगा फिर? फ़र्क ये है कि ये असल में क्लॉजेस का है कि वो इसमें दोनों जो है, अगर तोड़ दें, फिक्रे अलग अलग करें तो भी बात पूरी हो जाएगी। तो इसमें अगर तोड़ देंगे तो फिर अधूरी बात रहेगी वो, क्योंकि एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो आपस में मिलाएंगे पूरा फिक्रा बन जाएगा। बस ये सबऑर्डिनेट से कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज उसमें होती है। तो इफ़ है, बिकॉज है, और व्हेन है, वेयर है, ठीक है। WH के वर्ड्स भी दो मायने होते हैं ना इसके, जैसे कब और जब, तो कहाँ और जहाँ, तो जहाँ वाले मायनों में। जब आप आएंगे तो मैं जाऊँगा, तो when you come। लेकिन हम ये क्या, I will go when you come, यहाँ ने when क्या रोल हुआ, कंजंक्शन का, ये जोड़ रहा है। तो WH के बहुत से लफ्ज़ कंजंक्शन का रोल प्ले करते हैं, 8 में से 7 Y के अलावा तकरीबन, ठीक है। इस तरह ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ये भी एक किस्म है। हम ग्रामर की क्लास नहीं पढ़ रहे इस वीडियो में, कहीं आप वो समझे भी, ये तो तारुफ हो रहा है अभी, तो सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको एक वो बना के ना, थोड़ा सा एक टेस्ट करवा रहा हूँ, खाएं। और अगर आपने प्लेट भर के खाना है ना पूरी बिरयानी, तो अभी तो चम्मच 2-3 चखा रहा हूँ, तो फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा ताकि बिरयानी की प्लेट भर के खिलाऊं और पेट भर जाए आपका, खुश हो जाए। सारी चीज़ें, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, ये वो, गपशप, मिसालें, हर चीज़ तो वो रेगुलर क्लास से होगा। वो क्लास का कोई प्रोग्राम बनाए एजेंडा, तो फिर इंशाल्लाह उसमें लैंग्वेज की क्लास ऑनलाइन पढ़ें तो हर चीज़, फिर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हम मिलकर, यानी काम होगा, एक्सरसाइजेज होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन इसमें भी कोई ऐसी नहीं है कि बस ऐसे गुजारा प्रोग्राम चल रहा है, ये भी बहुत मालूमात दे रहा है। कोई ऐसे शरीफ गरीब आदमी बेचारा सादा ज़िंदगी गुजार रहा है, नहीं ऑनलाइन पढ़ सकता, बटन नहीं दबाने आते, कोई और हालात नहीं है उसकी इजाज़त दे रहे, तो वो यहाँ से भी बहुत लाखों का फ़ायदा उठा के सो जाए, आराम करे। तो कॉरलेटिव एक तीसरी किस्म है कंजंक्शन की, कॉरलेटिव कंजंक्शंस। वो क्या है? वो कॉरलेटिव कंजंक्शंस ऐसे लफ्ज़ जो कि जोड़ें, दो पार्ट्स को जोड़ें और एक दूसरे से कॉरलेट करते हो। इसमें कॉरलेशन का मतलब वो उस पर डिपेंड करता है और उससे जुड़ता है, उससे उसकी बात। इट जॉइंस and with the and associates with the other word, वो दूसरा जोड़ियाँ आती हैं, लफ्ज़ों की जोड़ियाँ, दो correlation के साथ लफ्ज़ होते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से। ये आएगा तो ये लफ्ज़ ज़रूर आएगा। अगर एक हिस्से में सेंटेंस के एक हिस्से में ये लफ्ज़ आएगा तो दूसरे हिस्से में ये वाला आना है ज़रूर। है ये वही दो, ये भी दो पार्ट्स वाला सेंटेंस हो सकता है, ये भी दो पार्ट्स वाला, ये भी दो पार्ट है, दो पार्ट्स वाला। बस इसमें यह है कि ये जोड़ियाँ आएंगी इसमें,
मसलन अगर आपने कहा आइदर एक पार्ट में, तो दूसरे में क्या आएगा? इधर दो पार्ट्स वाला फिक्र है। या तो आप चाय पिए या आप पेप्सी पिए। अब ये वाला फिक्र है, या चाय पिए या पेप्सी पिए, दोनों में या आ रहा है उर्दू में, या पेप्सी पिए या चाय पिए। इंग्लिश में दो दफ़ा आर नहीं आएगा, एक दफ़ा आइदर, दूसरी दफ़ा आर, तो दोनों का मतलब हुआ या। आइदर का भी या है और का भी या है, लेकिन ये जोड़ी इकट्ठी आएगी फिर। आइदर यू ड्रिंक टी और यू ड्रिंक कॉफी और ड्रिंक पेप्सी और पेप्सी, इस तरह से, यानी ये जोड़ी इकट्ठी आएगी। आइदर आएगा तो दूसरे पार्ट में और आएगा, तो अगर नाइदर आएगा तो दूसरे में क्या आएगा? नॉर। दोनों का मतलब ना ही। ना ही मैं जो है वो सोऊंगा और ना ही मैं जाऊंगा, बस बैठूंगा इधर। जिद्दी आदमी। नाइदर विल आई स्लीप नॉर गो, या नॉर विल आई गो, दोनों चल सकते हैं बोलचाल में। तो ये जोड़ियाँ, ये जो जोड़ियों वाले हैं, अगर एक पार्ट में ये आ जाए, तो एक में अगर बोथ आ जाए तो दूसरे में एंड आएगा। बोथ मिस्टर अली एंड अहमद आर क्रेजी, राइट, कुछ भी सेंटेंस बनाना है प्रैक्टिस के लिए। तो ये इस तरह के वर्ड्स correlative conjunctions कहते हैं, जो एक दूसरे से रिलेट करते हो, एसोसिएट करते हो, वो जोड़ी की शक्ल में पेयर वो होते हैं, पेयर वर्ड्स की शक्ल में आते हैं। तो ये तीन तरह के कंजंक्शंस हमारे सामने आ गए, और ये कंजंक्शन के इंट्रोडक्टरी मतलब है वीडियो है। तो आपको बाकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देखें, आपका बहुत ज़्यादा कंसेप्ट सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लियर हो जाएगा, और आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। खुश रहे, अल्लाह आपको भी खुश रखे, मुझे भी खुश रखे, सेहत दे, अच्छी खैर से रखें, मुसीबतों बहुत से बचाए रखें इंशाअल्लाह ताला। राइट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है हमारा, याद है? अब कंजंक्शंस के बाद क्या आ गया? आगे आर्टिकल है। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल पे बात होगी, ठीक है? वेट करें, फिर उसमें ज़रूर टाइम पर उसको देखें, और अगर कोई पीछे मिस किया है तो उसको भी ज़रा चेक कर लें, थोड़ा सा टाइम निकाल लें। ज़िंदगी में 2-4 घंटे निकालने से कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होने वाला है। राइट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।